एक गणपति का भजन हो गया। गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं गणेश गणेश शरणं गणेश गणेश शरणं आज शुरू करने के पहले एक समाचार बताना चाहता हूं कि चिन्मय मिशन डोंबिवली की अध्यक्षा मोडक अम्मा, उनकी अम्मा, तो उनको आज देहावसन हो गया और इसीलिए हम 3 बार त्र्यंबकम का मंत्र बोलेंगे और गणपति अथर्व शीर्ष में मैं बोलता हूं तो मेरे साथ साथ जिनको आता है वो थोड़े से मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। तब अपने मन में उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए कि उनको गणेश का स्थान, गणेश तत्व में जीवात्मा उनका विलीन हो।
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम 9वें अध्याय का इसेंस देखने वाले हैं, सार देखने वाले हैं। कल मैंने बताया था कि भगवान ने अध्यात्म शास्त्र में जो आवश्यक है उनके अनेक शब्दों की व्याख्या वहां कर दी थी और बताया था कि एक ब्रह्म ही अक्षर तत्व है। ब्रह्म के बाद जब माया की शुरुआत होती है और अलग अलग चीजें अनंत बनती है, वो सब की सब बदलने वाली है। पहले से लेकर अव्यक्त माया से लेकर सब कुछ जो जो व्यक्त हम जिसको देखते हैं, सब चीजें सदा सर्वदा बदलती रहती है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। लेकिन न बदलने वाला तत्व जो है वो सिर्फ वो अक्षर ब्रह्म है। तो हम सब लोगों के लिए प्रवास की दिशा साधना में क्षर का त्याग करते हुए, क्षर को छोड़ते हुए, क्षर का संन्यास लेते हुए अक्षर ब्रह्म के साथ हमारा योग होना है। यह महत्व की बात अगर याद रखेंगे तो सब अध्यात्म शास्त्र में हमें हमारा जो वेग है वो बढ़ जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। नवम अध्याय में, ये बहुत बढ़िया अध्याय है क्योंकि 18 अध्याय है यहाँ और 18 में ये 9वां बीच में आता है बराबर। और हमारा शरीर जो है, अध्यात्म शास्त्र जो है वो आदमी के लिए ही है, मनुष्य के लिए ही जाता है, क्योंकि ये कर्म योनि है, धर्म योनि है। यहाँ कर्म का पता चलता है, धर्म का पता चलता है और यहाँ हम प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। और हमारे पास फिर से एक स्थूल शरीर है और सूक्ष्म दो है, एक है मन, कोई है हृदय, और दूसरी है बुद्धि। तो इन दोनों में ये प्रेम मार्ग जो है, सच्चा प्रेम जिसको करना आता है भगवान पर, उनकी गति तो और ही ज्यादा तेज हो जाती है ज्ञान मार्ग से। ज्ञान मार्ग है शॉर्टकट, लेकिन बहुत कठिन है क्योंकि हमें अंदर अंदर अपने अंदर सूक्ष्मतम क्षेत्र में जाना होता है। इसलिए ये दूसरा मार्ग जो है, यहाँ भक्ति विशेष करके भगवान ने शुरू कर दिया है बताने के। और ये बीच में जो है, वैसे ही हमारा हृदय भी बीच में ही आता है। इसलिए गीता का हृदय है और अतिशय महत्व की बात है। भगवान ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी साधना हम लोगों को दे दी है। शुरुआत करते हैं, भगवान बड़े अच्छे ढंग से शुरू करते हैं कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो कहते हैं कि अशुभ से तुम्हारी छुट्टी होनी है। अशुभ मतलब जहां बहुत कुछ मिल गया है। जैसे अभी गुणों की भाषा में देखें
तो सिर्फ सत्व गुण नहीं है, तत्व के पहले आ गया सत्व ऊपर, ये सूक्ष्म है, उससे और जरा और स्थूल हो गया तो रजोगुण हो गया, और स्थूल हो गया तो तमोगुण हो गया। जैसे अभी पृथ्वी, ये तत्व को हम देखते हैं तो पृथ्वी ये तमोगुण है, वायु जो है रजोगुण है, आकाश है सत्वगुण। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये जो है देह जो जिसको है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो तमोगुण वाला है। उसके अंदर जो चलने वाली चीजें हैं, वायु जल इत्यादि, खून हवा, ये रजोगुण वाली। और आकाश तत्व जो है, यहाँ कल बोले थे ना, दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाकर देखना है, और विशेष करके ज्ञानी लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, भ्रू मध्य। ये जो आकाश है, चिदाकाश का अनुभव इस जगह पे हो जाता है अगर हम ध्यान करें अच्छी तरह से तो। लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, ये ध्यान करने की प्रक्रिया बुद्धि के रूप से है, लेकिन हमारा चिंतन इधर करना है। हठ योग में जैसे बताया है, अगर किसी को अगर ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो योगी के पास जाकर सीखना है किस तरह से करते। और इसीलिए ये गुह्यतम है, ये गुह्यतम ज्ञान है। और यहां भी बोलते हैं कि आपको सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, अनुभव भी होगा। ज्ञान और अनुभूति, ज्ञान और विज्ञान दोनों का, और इससे मोक्ष से अशुभात, अब मोक्ष अशुभ से छुट्टी हो जाएगी। इसके लिए हमारा अंदर क्या करना है, हमारा हृदय किस तरह से करना है, हमारा मन कैसे करना है, तो उनके लिए बोलते हैं अनसूयवे। असूया नहीं चाहिए, असूया हमको खींचती है नीचे नीचे, असूया ये तमोगुणी है। हमको तमोगुण का त्याग करते हुए रजोगुण में, रजोगुण का त्याग करते हुए सत्वगुण में, सत्वगुण का भी त्याग छोड़कर उसको तत्व में छलांग लगानी है। और इसलिए ये राज विद्या और राज गुह्य है। ये गुह्य राज गुह्य इसलिए कहते हैं उसपे, राज विद्या का अर्थ राजाओं की विद्या नहीं है, ये तो विद्याओं की राजा है। और राज गुह्य इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि ये कहीं छिपा हुआ नहीं है, सब जगह है। ये अक्षर तत्व जिसको हम बोल रहे थे, ब्रह्म तत्व, ये सब जगह है, सब वस्तुओं में है, सब कालों के एक एक कण में है, क्षण में है, लेकिन वो पता नहीं चलता है। और इसको बताने के बाद भी हमने देखा भगवान ने ही खुद कहा हुआ है, अनेक लोगों को बताया जाता है। पहले आने वाले लोग कम होते हैं, उसके बाद अनेक लोगों को बताने के बाद थोड़े से लोगों को समझता है, उसमें से फिर से 1-5% 2% लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद थोड़े से आगे चलते हैं, उसके बाद कोई तमोगुण से रजोगुण में आकर उधर रुक जाते हैं, कोई सत्वगुण में आकर उधर ही रहते हैं। वो चैंटिंग करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, लेकिन पूजा के बाद और कुछ करना नहीं, जानना नहीं है उसको, अटक गए। तो रजो सतों में आकर रुक जाते हैं, सतों में आकर रुक जाते हैं, लेकिन सत्व से छलांग लगाकर अनुभव लेने वाले बहुत लोग कम होते हैं। इसीलिए यह ऐसा विचित्र है कि सब जगह होने से भी इसका पता नहीं चलता है, बताने के बाद भी पता नहीं चलता। उसके लिए अंतःकरण शुद्धि की अति आवश्यकता है, और ये पवित्र है। बाकी जो गुह्य होते हैं वो अपवित्र भी होते हैं, बहुत गुह्य जो होते हैं वो हम सब एक दूसरे में बाहर जरा इधर आ जाना हम बता देते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। और इसलिए मन में अश्रद्धा जब होती है तो चलता नहीं है। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिनके पास अश्रद्धा है, वो अश्रद्धा उनको ब्रेक ही लगा देती है, साधना आगे जाती ही नहीं। लेकिन श्रद्धा जिनके पास है, श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है जो सत को देखती है, वो श्रद्धा है। लेकिन हम श्रद्धा रखकर भगवान से कुछ हमारे लिए सांसारिक चीज मांगते हैं, तो वो श्रद्धा नहीं है, वो अंधश्रद्धा है। यहाँ अंधश्रद्धा का कुछ भी फायदा नहीं है, नुकसान होगा उसका साधकों का। साधकों को सत देने वाली श्रद्धा को पकड़ना है, भगवान में अस्तित्व, उसको मानना, और उसको मानने के बाद उसको जानने के लिए प्रयत्न करना, ये श्रद्धा कराती है हमसे। अभी इसके बाद जो 2 श्लोक है वो बहुत महत्व के हैं। भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरं भूतभृन्न भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। बहुत महत्व के श्लोक है। कहते हैं
मया तदम इदम सर्वम, ये सब जो इदम 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 रूप से जो जगत दिखाई देता है, इसमें जीव भी आ गया, जगत भी आ गया। ये इदम सब कुछ, स्थूल भी आ गया, मन के अंदर दिखाई देने वाली भावना भी आ गए, विचार आ गए, सब कुछ आ गए। ये इदम रूप से जिसको जाना जाता है, वो सब कुछ मुझसे बना हुआ है। मया, मया मतलब मुझसे बना हुआ है। कैसे? व्यक्त मूर्ति से नहीं, अव्यक्त। यहाँ कृष्ण भगवान उनका सगुण साकार रूप, या रामचंद्र भगवान सगुण साकार रूप नहीं, अव्यक्त रूप से ये संपूर्ण जगत के कण 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 में रहे हुए हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानी, ये जो सब कुछ जो दिखाई देता है वो मुझ में है। मैं ज्यादा बड़ा हूं, उसमें ये आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। अभी अभी हमने गणपति अथर्व शीर्षक का भी जो कहा था, जिसमें संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जीव क्या है? जगत ही उत्पन्न होता है, रहता है, और जगत भी, पूरा का पूरा जगत भी कभी कभी चला जाता है जिसमें, लेकिन वो जैसे के वैसे ही रहता है। न चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अरे अरे भगवान ऐसे कैसे बोलते? अभी आपने कहा मैं मुझ में सब है, लेकिन अभी बोलते हैं मैं उसमें नहीं हूं, ऐसे कैसे? तो देखिए, इसको देखने के लिए हमको उदाहरण बहुत अच्छा लगता है कि अंगूठी है, अंगूठी में सोना है, लेकिन अंगूठी ही सोना है क्या? कि अंगूठी से अलग दूसरा सोना होता है? चेन में सोना रहता है कि नहीं रहता है? बैंगल है सोने की, तो उसमें भी सोना रहता है कि नहीं रहता है? अंगूठी मतलब ही सोना, ऐसे नहीं है। अंगूठी से परे भी बहुत सोना है। और सोना जो बने हुए हैं आभूषण, जो सोना बाहर आ गया है पृथ्वी से, पृथ्वी के अंदर भी सोना है या नहीं है? है। तो सोना ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा है, घट कम है। तो घट ही मिट्टी, ऐसे डेफिनेशन नहीं होता। इस दृष्टि से बोलते हैं नचाम तेषु अवस्थिता। किसी वस्तु को पकड़कर या किसी मूर्ति को भी पकड़े और हमने सोचा कि भगवान को जाना, तो हम भगवान को जानते नहीं है। भगवान बहुत बड़े हैं, उसमें बाधा सिर्फ अहंकार की है। अहंकार का नाश हो गया तो भगवान सब जगह दिखाई देते। आने वाला है, आगे कहते भगवान नच मस्थानी भूजानी पश्चिमे योग में, और एक शिक्षर लगा देते हैं भगवान। कहते हैं वस्तुतः देखा जाए तो ये सब कुछ जो दिखाई, मैं अभी बोल रहा था, इदम सर्वम, इदम मतलब जगत और जीव, ये जो दिखाई दे रहे हैं वो वस्तुतः नहीं है। न च मत्स्थानी भूतन, मेरे अंदर कुछ भूत ही नहीं है। अभी ये क्या बात है? मेरे अंदर जगत नहीं है, मेरे अंदर जीव भी नहीं है, न कुछ कर्म होता है, न कुछ साधना होती है, कुछ नहीं है। ये पारमार्थिक सबसे ऊपरी लेवल है। जैसे वही उदाहरण में हम देखेंगे कि सोना जो है, ये सोने की दृष्टि से अगर देखे तो चाहे वो अंगूठी हो, चाहे बैंगल हो, चाहे नथ हो, कुछ भी हो, वो सोना का सोना ही रहता है। सोने के तत्व की दृष्टि से उसमें कुछ भेद नहीं है। नाम और रूप आने से तत्व में भेद नहीं होता है। और हमको ये तत्व को ढूंढना है। मनुष्य हम इसलिए बने हुए हैं कि हमको तत्व ढूंढना है। तो उनको कैसे ढूंढना है? तो आगे कहते हैं यथाकाश अस्तित्व नित्यम वायु सर्वत्र को, जैसे वायु आकाश में सब जगह रहता है। लेकिन आकाश बड़ा है कि वायु बड़ा है? आकाश हर समय रहता है, वायु हर समय नहीं रहता है। आकाश ज्यादा बड़ा है, वायु कभी कभी रहता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसे ही जगत रहता है, नहीं रहता है। मैं जागृत अवस्था में मैं हूं, लेकिन सपने में जागृत का ही जो मैं उधर सो गया है, वही थोड़ा सा कुछ हिस्सा देखता है या इमेजिन करते रहता है। उसमें ही वो आता है, दिखता है, जाता है, लेकिन वस्तुतः होता नहीं। जैसे व्यष्टि में हम लोग सपना देखते हैं, वैसे ही ब्रह्मदेव का जो सपना है वो है ये जगत। विष्णु जी का सपना है वो ये जगत है। जैसे सपने में हम अनेक लोगों को देखते हैं, मेरी पत्नी को देखता हूँ, मेरे भाई को देखता हूँ, लेकिन जगने के बाद पत्नी को कहा कल आपको मैंने दिया था ना 500 रुपया, दे दो वापस। वो कहेगी कब कब दिए थे? जागृत अवस्था में पैसे कभी आप देते नहीं हो, तो सपने में कैसे देंगे आप? चित्र बात है। तो वायु जैसे सब जगह रहता है, वैसे ही मैं भी सब जगह होता हूं। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारे, वायु आकाश में निर्माण होता है, रहता है, और उसमें विलय भी होता है। ऐसे जगत परमेश्वर में उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं। जैसे हमारे लिए मन में कितने विचार उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। रात में सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त अवस्था आ गई, प्रलय हो गया हमारे अंदर, कुछ नहीं है वहां। दूसरे दिन फिर से सुबह शुरुआत हो गई,
हमारे अंदर का ब्रह्मदेव उड़ जाता है और वो नए नई रचना करना शुरू कर देता है। हमारी बुद्धि ब्रह्मदेव बनती है, विष्णु बनती है और शंकर बनकर विचार आते हैं, कार्य होता है और चला भी जाता है। जैसे एक व्यक्ति में होता है वैसे समष्टि में भी कुछ चीजें बनती है, रहती है, जाती है। प्रकृतिम स्वामविष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं अवशं प्रकृतेर्वशात्। तो ये प्रकृति मेरी जो है माया है, ये माया सब कुछ बनाती है, रखती है और उसमें चला जाता है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं होता है। मैं उदासीन जैसा बैठा हूं, अध्यक्ष जैसा बैठा हूं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। प्रकृति सूयते, मुझ में से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। जैसे सोने से कुछ आभूषण उत्पन्न नहीं होता है। सोने का तत्व आभूषण बन गया तो भी तत्व वही है, आभूषण नहीं है तो भी सोने का सोना ही है। हम आभूषण की दृष्टि से देखते तो निर्माण होता है, रहता है और चला जाता है। वैसे ही प्रकृति होती है, रहती है, चली जाती है। समष्टि होती है, रहती है, चली जाती है। उसमें व्यक्ति कुछ न जन्म लेते हैं, एक एक जीव आता है, रहता है और चला जाता है। ये जगत जो है वो परिवर्तनशील है, कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। जगत शब्द का अर्थ ये है बदलने वाला। ज यानी जायते, ग यानी गच्छति और त आधा है, तो त आधा मतलब तिष्ठति इव अहम पश्यामि। तिष्ठति ऐसा हमको लगता है, लेकिन वस्तुतः वो भी जगत जो देख रहे हैं वो भी सपने जैसा है। जगत की किसी व्यक्ति को हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, परिस्थिति को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, समय को पकड़ नहीं सकते हैं और देखा जाए तो वस्तुतः वहां कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मूढ़ लोग जो होते हैं, मोहित लोग होते हैं। मूढ़ यानी कौन है? जो सत्वगुण का उनके कम है, तत्व को तो जानते ही नहीं है, लेकिन स्थूल जो चीज है उनको जानते हैं और वो सत्य समझते हैं, तो उसको ही पकड़ने के लिए हमारी जिंदगी है ऐसे समझते हैं। बाकी जानवर तो ऐसे कुछ उनके लिए गोल कोई होता ही नहीं। कुत्ते के लिए कोई गोल नहीं है, हाथी के लिए कोई गोल नहीं है, लेकिन आदमियों के लिए गोल है। लेकिन मजे की बात देखिए, वो ज्यादा दुखी भी नहीं होते। उनको कुछ शारीरिक कष्ट हो गए तो दुखी होते, बाद में वो भूल जाते हैं। लेकिन हमारा अपमान किसने किया है तो 25-30 साल तक वो अपमान याद रखते, दुखी होते रहते हैं। कोई कुछ बोला अभी मेरे सामने तो अभी अभी मुझको तो आज एक दिन सुबह बोलने के बाद पूरा दिन मेरा खत्म हो जाता है उसमें से। मन में गड़बड़ है, बुद्धि में गड़बड़ है, शरीर में गड़बड़ है, इस तरह से हमारे पूरे जगह गड़बड़ होती रहती है और इसलिए मोह कर्म करते रहते हैं। मोह मतलब जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम दुनिया में इतने कर्म करते हैं, बहुत कुछ मिला ऐसे समझते हैं, लेकिन कभी हमको ठोस ऐसी चीज मिलती नहीं है। लेकिन जो जानते हैं महात्मा लोग, ये सत्वगुण की सहायता से जानते हैं, बाद में सत्व का भी त्याग कर कर मुझसे एक बन जाते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से मेरी आराधना करते रहते हैं। कुछ लोग मेरा सतत कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन करना इसका मतलब हरे राम 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 हरे हरे ऐसा नहीं है। कीर्तन शब्द का अर्थ है कीर्तयति। भगवान का ही नाम वो लेते रहते हैं हर समय, हमारा नाम हम लोग लेते रहते। गोंदवलेकर महाराज, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, राम बोल रहा है। करने वाला मैं नहीं हूँ, राम करता है, लेकिन हम ही कर्ता बन जाते हैं, तो हमें दुख भी भोगना पड़ता है। तो इस तरह से सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो जानने वाले लोग जो है वो इस तरह से सदा सर्वदा उनको जानते रहते हैं। कोई ज्ञान से जानते हैं, कोई प्रेम से जानते हैं, कोई एकत्व से जानते हैं, कोई अनेक में एक का दर्शन करते रहते हैं, कोई विराट रूप परमेश्वर का है उसका दर्शन करते रहते हैं, कोई यज्ञ में उनको देखते हैं, कोई औषधि में उनको देखते हैं। वस्तुतः वही है सब कुछ। सब तत्व से भगवान सब में आविर्भूत हो गया है, लेकिन किसी एक चीज में बंदिश नहीं है। इसीलिए किसी चीज को पकड़ के हमने ऐसे नहीं बोल सकते कि हम भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो गए और उनको हमने पकड़ के रखा तो भी भगवान पकड़ में नहीं आने वाले, क्योंकि वो अनंत है। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः, सब वही है। हमारी माता भी वही है, पिता भी वही है, हमारे ग्रैंडफादर भी वही है,
अरे ये तो क्या है, जहां से सबकी सृष्टि निर्माण हो गई है वो ओंकार, पहले वाइब्रेशन चैतन्य तत्व वो भी वही है, और ओंकार के बाद में जो वेद निर्माण हो गए वो वेदों में भी वही है पूरा भरा हुआ। हमारे अंदर गति वो है, भरता हमें भरण पोषण करने वाला वो है प्रभु, हमें सब कुछ जो ताकत देने वाला सर्व समर्थ ऐसा जो है वो वही है। हमारे अंदर बैठकर कभी कभी हम तमोगुण के कर्म करते तो अंदर से रोकता है, हमको टोकता है, ये बराबर नहीं है, ऐसी आवाज आती है, लेकिन हमारा ध्यान वहां चला नहीं जाता है। जो बोलने वाला कॉन्शियस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वो भी सत्व के बाजू में बैठकर वो हमको बोलते रहता है कि अरे बाबा ऐसे मत करो, अटक जाएगा। और उसके बाद साक्षी भाव से सब कुछ देखते रहता है, हमारे अंदर का साक्षी वो है। ऐसे ही संपूर्ण जगत के पीछे साक्षी होकर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर रहते हैं। और कभी कभी कर्म करना है तो कर्म करने के लिए भी आते हैं, फिर से अपना रूप छोड़कर वो चले जाते हैं। कभी राम बनकर आते हैं, कभी परशुराम बनकर आते हैं, कभी मत्स्य बनकर आते हैं, कौन से भी रूप में आते हैं, एक नया रूप और नाम लेते हैं, लेकिन माया के वश नहीं रहते, और हम माया के दास रहते हैं। तो इस तरह से साक्षी निवास, हम सब लोगों का निवास हर समय भगवान में है। शरण लेनी है किसको? हमको शरण लेनी है, लेकिन कहाँ शरण लेनी है इसकी जगह ही हमको नहीं। अरे भगवत तत्व, ये एक तत्व ही शरण लेने योग्य है, अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा में ही हमको शरण लेनी है। उसके लिए रूप ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, लेकिन बाद में नाम और रूप दोनों को छोड़ना है। वहां न कृष्ण का रूप रहता है, न कृष्ण का नाम रहता है। राम जी का रूप रहता है, राम जी का नाम रहता है। वहां तो नाम लेने वाला भी उसमें चला जाता है, विसर्जित होता है। लेकिन इसका अर्थ मरता है ऐसे नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, देह का मृत्यु ये मृत्यु है ही नहीं, ये कंटिन्यूएशन है। सुहृत, भगवान हमारे सुहृत है। प्रभवः प्रलयः स्थानम, जहां से उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, जाते हैं। अभी बोलिए, हमारा दिन भी उत्पन्न कहाँ होता है? मुझ में होता है कि दूसरे किसी के में, किसी में होता है? हमारा दिन भी हमारे अंदर शुरू होता है। अगर शुरू होने के पहले ही अंदर से अगर करंट फ्यूज छूट चला गया तो फिर उठना ही नहीं होगा हमारा। तो हमारा प्रभव शुरू हो गया, हमारा सर्ग शुरू हो गया, तो हमारे जो कुछ कर्म है वो दिन भर करते रहते हैं, फिर से रात में सुसुप्ति हो गई तो हमारा प्रलय हो गया। ऐसे ही संपूर्ण समष्टि का भी निर्माण होती है, रहती है, बढ़ती है। 84 लोग योनियां अचानक सबसे कुछ न कुछ पहले आते हैं, कुछ न कुछ बाद में आते हैं, लेकिन आए हुए बीज रूप में है। भगवान बीज रूप है, बीज रूप मतलब माया। माया से अनेक बीज बने हुए 84 लक्ष योनि बन गए, उसमें से अनंत क्रीचर आते रहते हैं, चले जाते हैं। पूरी दुनिया में हमारे लिए प्रकाश देने वाला सूर्य वही है, पानी देने वाला वरुण देवता वही है। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम इंद्र, सब कुछ वही है। लेकिन इस एक तत्व को अगर हम नहीं जानते हैं तो हम अलग अलग विद्याओं को पढ़ते रहते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उपासना करने के बाद जो एक को पकड़ना है उस एक को नहीं पकड़ते हैं, किसी दूसरे अन्य अनेक चीजों में से किसी एक को पकड़ते हैं, चाहे वो बड़ी हो, देवता हो, तब भी वो ज्यादा से ज्यादा ये शरीर जो है वो खत्म होने के बाद वो स्वर्गलोक तक जाते हैं, पितरलोक तक जाते हैं, ब्रह्मा के लोक तक जाते हैं, लेकिन वहां से भी उनका नीचे आना होता है। जब पुण्य खत्म होता है तो नीचे आते हैं। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, मर्त्य लोक में फिर से आते हैं, डोंबिवली में नहीं आएंगे, वो किसी दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन आते हैं, रहते हैं, भोगते हैं, जाते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होता है एकत्व का, तब तक ये आना जाना आना जाना आना जाना चालू रहता है। लेकिन ये न जानने वाले लोगों को या थोड़ा सा जानने वाले लोगों की ये परिस्थिति है। लेकिन दूसरे भक्त ऐसे हैं कि जो अनन्य है, उनको सिर्फ ये एक को पकड़ लिया, चाहे वो रूप को पकड़ा होगा तो भी बोलेंगे कि ये रूप मेरा कृष्ण का है, ये कृष्ण मुझे उस तत्व का दर्शन कराएंगे। ऐसे कहते हुए वो कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप करते करते सिर्फ कृष्ण में ही तत्व है ऐसे नहीं सोचते। ऐसे अगर कोई सोचते है कि कृष्ण का प्रसाद मैं लूंगा लेकिन राम का प्रसाद मैं नहीं ले लूंगा, तो ये गलत बात है। मेरे कृष्ण ही राम बनकर मुझे प्रसाद दे रहे तो मैं नहीं लेता हूं।
शिव जी का प्रसाद मैं नहीं लेता हूं तो फिर गड़बड़ है। मैंने एक टुकड़े को पकड़ लिया है, हमको टुकड़े को नहीं, हम खुद टुकड़े हैं और दूसरे टुकड़े को पकड़ रहे हैं तो हम पूर्ण नहीं बनेंगे। हमको पूर्ण को ही पकड़ना है, जानना है, उससे प्रेम करना है। अनन्य भक्त जो होते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो अनन्य है उनका योगक्षेम मुझसे चल रहा है, उसका ज्ञान उनको सतत होते रहता है। हमारा भी वही करते हैं। हम जब बचपन में थे तो बचपन में दांत नहीं थे तो भगवान ने दांत नहीं है फिर भी प्रोविजन रखी थी, दूध की प्रोविजन है। दूध आने के बाद हमारा रजोगुण भी बढ़ता है तो भगवान जब दांत आते हैं तो दूध पीना बंद होता है तो दूसरा खाना हमारे लिए पहले से तैयार होता है। सब कुछ भगवान ही करते रहते हैं। ये तत्व जो है बहुत बड़ा ताकत वाला है, वो सब चीजें करते रहते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं और हम अनजाने में छोटे छोटे अन्य देवताओं को जो पकड़ते हैं उनकी पूजा करते हैं। वहां उसमें तामसिक देवता भी है, असुरों की भी पूजा करने वाले, राक्षसों की पूजा करने वाले, भूत प्रेतों की भी पूजा करने वाले हैं। कौन से गुण को पकड़ेगा वैसे वैसे उन चीजों को पकड़ते हुए पूजा करते हैं। वस्तुतः भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे आप करेंगे वहां आप जाएंगे। भूतों की पूजा कर दी तो भूतों में आप चले जाओ, भूत योनि में चले जाओ। असुरों की तो असुरों जैसी वृत्ति निर्माण हो जाएगी। जैसे हमारे अंदर मैं ही हूं, मुझ में कामना आती है तो मैं कामी बन जाता हूँ, क्रोध आता है तो मैं क्रोधी बनता हूँ, मोह आ गया तो मैं मोही बनता हूँ। इस तरह से जिस जिस देवता को मैं पकड़ूंगा, जिस जिस चीज को मैं पकड़ूंगा वैसी वैसी चीज में बनूंगा। Gurudev used to say, if a person is interested in liquor, he will become Mr. Liquor after some time, because that liquor percentage will increase in his body, and he will not be able to think, even though he is a human being. शराब का ध्यान करे, शराब के लिए कर्म करे, तो शराब ही बन जाएगा वो पूरा का पूरा। तो ये बाकी मामूली फालतू चीजों को अंदर बिठाने से अच्छी है कि एक को पकड़ना है और उसको, और उसके लिए कुछ कठिनता बिल्कुल नहीं है। पत्रम पुष्पम बलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप उनको एक छोटा सा पत्ता दे दीजिए, पुष्प दे दीजिए। एक गजेंद्र ने दे दिया, एक पुष्प दे दिया। फल, फल के शब्द के दो अर्थ है, एक एक्चुअल फल, नहीं तो हमारे कर्म फल, जो कुछ कर्म है अच्छा बुरा। भगवान आपके मैंने कर्म किया था, अभी फल अच्छा जब मैं चाहता था वैसे नहीं आया, लेकिन वो भी आपको मैं देता हूँ। अच्छा आ गया तो भी आपकी, ऐसे नहीं है अच्छा नहीं आ गया तो आपको, अच्छा आ गया तो मेरा, ऐसे नहीं करना। कर्म करने वाला जो मैं नहीं हूं आप है, इसीलिए फल के भी वस्तुतः आपका ही है। और इसीलिए प्रसाद रूप में कर्म फल लेना है और सबको बांटना है। जितना हम ज्यादा बांटेंगे, धन आ गया तो धन हमारे पास जितना रखते हैं उतना वो हमारा नुकसान करते रहता है। लेकिन जब बांटना शुरू करते, इसका मतलब पूरा का पूरा बांट दो और कल फिर से राह देखकर बोलो, ऐसे नहीं। थोड़ा सा आपको चाहिए तो कुछ परसेंट रखो, लेकिन उसको दान भी करते रहना चाहिए। जिनको जरूरत है उनको देना है। मेरे पास ज्ञान है, दान करो। मेरे पास समय है, समय का भी दान कर लीजिए। शरीर अच्छा है, शरीर से सेवा करें। तो इस तरह से मेरे पास जो जो कुछ फल है वो फल मैं दान करते रहूं। ऐसे ही भगवान को समर्पित करते हुए किसी दूसरे की सेवा करती तो भी, नहीं तो किसी सेवा करती तो उसके पास से फिर से हम थैंक यू की अपेक्षा करेंगे। मैंने ग्रीटिंग भेजा, मुझे ग्रीटिंग में नहीं आ गया, फिर से वापस से रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ तो दुख हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कुछ कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं, तो वो उनके लिए नहीं, आदमी के लिए नहीं करते। मानव सेवा कर रहे हैं, लेकिन मानव के लिए सेवा मत करो, वो उसमें माधव तत्व देखो। माधव के लिए कर रहे हो तो एक जगह चली जाएगी। तो यम कुछ भी नहीं है, मान लीजिए पैसा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं, तो पानी का एक बूंद भी भगवान को प्यार से देंगे तो भी भगवान प्रसन्न होते। इतने ये तत्व, क्योंकि वो अपना स्वरूप है, अपना कभी भिन्न है ही नहीं अपने से। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि तत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो जो कुछ आप करते हो, उसका विचार करते हो, वो सब कुछ आप मुझे अर्पण करते जाओ। उससे क्या होगा, शुभ अशुभ के चक्कर में आप नहीं अटकोगे, माया के चक्कर में आप नहीं अटकोगे।
और इस तरह से हमको संन्यास और योग दोनों से युक्त बनकर हमें परमात्मा को पकड़ना है। ये जीवात्मा को जो माया से जो बना हुआ है उससे त्याग कर देना है, संन्यास लेना है, और जो ये शुद्ध स्वरूप है उसको पकड़ना है, योग करना है। इस तरह से जब मुझे मिलता है तो हमें पता चलता है कि भगवान ये सब जगह सम है। जैसे मैं उसके नजदीक जाऊं उतने नजदीक, उससे ज्यादा नजदीक वो मेरे पास आएंगे। इसलिए हमें साधना करते हुए एक तत्व के पीछे पीछे जाना है। नहीं नहीं, लेकिन मैंने बहुत पहले पाप किए हुए हैं, दिन में मैं बोलता हूं लेकिन गलती होती है, पाप अचानक बन जाते हैं, क्या है पता नहीं, कभी दूसरे के साथ आने के बाद गुस्सा आता है। ठीक है, कितना भी बड़ा सा बड़ा पापी हो, वो भी अगर एक क्षण के लिए भी अच्छी तरह से पूरा का पूरा मन समर्पित करेगा तो फिर भी मैं प्रसन्न होकर बाद में ये अच्छा क्षण बढ़ते रहता है, उसकी आयु जीवन बदल जाता है और वो सब शुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? मन्मना भो मद्भक्तः मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। इसके लिए मनमना भव, मन मुझ में रखो, मत भक्तः भव, मेरा भक्त बनो, धन का भक्त मत बनो। मद्याजी, या मध्य शब्द का अर्थ नहीं है यहाँ, मद्याजी मतलब मध्य नहीं, मद याजी, याजी मतलब पूजा करने वाले, मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु, खुद के अहंकार को ही बड़ा मत समझो और दुनिया को मुझे प्रणाम प्रणाम करने के लिए मत बोलो, मुझको करो, मुझको प्रणाम करते रहो। मामे वैश्यसी, उससे होगा क्या? मुझ एक में आप आ जाओगे और उसके लिए मत परायण बनेंगे आप, तो आपका वहां जाना भी सुलभ हो जाएगा। इस तरह से ये राजविद्या राजगुह्य योग यहाँ समाप्त होता है। कल 10वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।